मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसमें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाए। अभी असम में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में चुनाव हो रहा है। अब वहाँ पे केवल स्याही न लगाया जाए, केवल वहाँ पे आधार देख के मिलान न किया जाए, केवल वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन न किया जाए, बल्कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन हो और आइरिस आइडेंटिफिकेशन हो। बहुत सारे पोलिंग बूथ पे लोग आते हैं, अपना आधार लेके आते हैं या अपना वोटर आईडी लेके आते हैं, उनकी फ़ोटो मैच नहीं होती है और जब उनको कोई रोकता है तो फिर वहाँ विवाद बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है। उसका एक ही समाधान है कि वहाँ पे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो और आँखों का आइरिस आइडेंटिफिकेशन हो। इससे एक फ़ायदा ये होगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा और सबसे अच्छी बात कि कोई व्यक्ति दोबारा वोट नहीं दे पाएगा, घोस्ट वोटिंग नहीं होगी, डुप्लीकेट वोटिंग नहीं होगी। कई जगह पोलिंग बूथ पे ऐसी बातें भी आती हैं कि महिलाएं आती हैं और अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, इसलिए वो महिला है या पुरुष ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन होगा और आइरिस स्कैनिंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो महिला कौन है ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। वास्तव में वो वोट देने का हकदार है या नहीं है ये भी कंफर्म किया जा सकता है। असम के चुनाव में और बंगाल के चुनाव में पहले भी बहुत ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लेडीज़ आई, उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए जो वहाँ स्टाफ था उसको डाउट था कि महिला है कि पुरुष है। कोई ऐसा तो नहीं कि 15-16 साल का बच्चा आ रहा है महिला के भेष में, क्योंकि चेहरा तो दिखने में आ नहीं रहा। इसलिए मैंने ये पीआईएल फाइल किया है और अर्जेंट इसकी हमने सुनवाई की मांग किया है। मैंने आग्रह किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और खासतौर पर असम, बंगाल जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जहाँ इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे घोस्ट वोटिंग ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, जहाँ डुप्लीकेट वोटिंग ज़्यादा होने के चांस होते हैं, जहाँ घुसपैठियों के वोट देने के चांस होते हैं, वहाँ पे आधार आइडेंटिफिकेशन किया जाए, फिंगरप्रिंट की बायोमेट्रिक लिया जाए और आइरिस आंखों की स्कैनिंग करके भी इसको कंफर्म किया जाए, उसके बाद वोट देने दिया जाए। ये व्यवस्था हमारे पास है। पूरे बैंक में हर जगह आज की डेट में फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन होता है। जितना हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे भी आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हर जगह आज की डेट में 5G और 4G चल रही है, तो आधार नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है, डेटा की कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास आधार बना हुआ है। भारत में 99.99% आधार बन चुका है। इसीलिए फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, आइरिस आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। अगले सप्ताह में आशा करता हूँ इसके ऊपर सुनवाई होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी।